नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज एक और वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। गोचर कुंडली और लगन कुंडली को मिलाकर कैसे आप फलित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी विधि है, जिसको आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर बहुत सारी कुंडलियों पे लगा के देखिए, बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। तो गोचर कुंडली और लगन कुंडली कैसे आप दोनों को मिलाकर फलित कर सकते हैं, तो इसकी क्या विधि होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पिता आपसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं और अपने बच्चे के बारे में वो पूछना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस समय आप कंसल्टेशन करेंगे उस समय की गोचर कुंडली आपको बना लेनी है। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत समय पहले का ये उदाहरण है। 25 दिसंबर 2010 और 13/54 की ये बात है। 13/54 दोपहर को 25 दिसंबर 2010 का ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं। तो इस समय पे एक कंसल्टेशन दी गई। कोई पिता आता है अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने चाइल्ड के बारे में पूछना चाहता है। तो आप सिंपल तरीके से ये कुंडली, ये टाइम और डेट ऑफ बर्थ कुंडली में पंच करिए। जहां पे एस्ट्रोलॉजर रहता है वहीं की सिटी आपको हमेशा डालनी होती है। तो कुंडली क्या बन के आएगी आपके पास, ये छोटी सी यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं। तो हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर में ये कुंडली, तो ये कुंडली आपके सामने बन के आ जाएगी। और यहाँ मंगल है, यहाँ राहु देव है और सूर्य देव है। राहु देव, मंगल देव और सूर्य देव थोड़ा छोटा लिखा है। थोड़ा समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 ग्रह यहाँ पे हैं, राहु देव, मंगल देव और सूर्य देव। अब ये कुंडली इस तारीख की, इस टाइम की है। ये इस बालक की लगन कुंडली या जन्म कुंडली नहीं है। बालक की लगन कुंडली एक अलग होगी। वो कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो उसके पिता कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके पिता अपने पुत्र के बारे में यानी अपने बालक के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो राशि होती है लगन में, ये मेष राशि है। ये उस बालक को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमने गोचर कुंडली बनाई है एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। जब उसके फादर आपके पास आए तो मेष लगन की कुंडली बनेगी उस समय में, इस समय में, और इसके स्वामी बनेंगे मंगल देव। तो आपको सिंपल रूल क्या फॉलो करना है, लगन के स्वामी मंगल देव देखने हैं कुंडली में कहाँ पे गए। तो कुंडली में मंगल देव जो है 9th हाउस में चले जाते हैं। तो ये सारे जो फलित हैं ये कारकत्वों के ऊपर आधारित है, जिसमें गोचर और लगन कुंडली दोनों के ग्रह एक साथ यूज किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी विधि है। अब आपको यहाँ से इवेंट कैसे पकड़ना है। इवेंट पकड़ने का सिंपल तरीका ये होता है कि जिस भी समय की कुंडली आप बनाएंगे, जब कंसल्टेशन दे रहे हैं, उस समय का लगन का स्वामी अगर राहु, केतु या शनि देव के साथ रहता है, तो इसका मतलब जिसके बारे में व्यक्ति जानना चाहता है वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है। अब इसमें भी 2 चीजें आपके सामने निकल के आएंगी कि पीड़ा में है या पीड़ा पार कर चुका है, ठीक हो चुका है, लेकिन आगे उसकी हेल्थ वगैरह या उसका जिस तरह से भी वो प्रश्न होगा, उसके आगे के बारे में जानने की कोशिश उसके पिता करेंगे। तो ये कैसे आप जान सकते हो, तो इसके लिए 3 चीजें आपको यहाँ पे जरूरी हैं। वो है मंगल देव की डिग्रीज। तो मेरे ख्याल से इस समय में मंगल देव की डिग्रीज थी 9, 19 और सूर्य देव की 9 और राहु देव की 8। थोड़ा सा हर सॉफ्टवेयर में आपको फर्क मिल सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो मंगल देव की 19 डिग्रीज, राहु देव की 8 डिग्रीज। मंगल और राहु देव दोनों शत्रु माने जाते हैं। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, तो इसका मतलब वो जो
जातक है जिसके बारे में व्यक्ति आया है, पूछ रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल देव 19 डिग्री पे है, राहु देव 8 डिग्री पे है, तो मंगल देव राहु देव को क्रॉस कर चुके हैं डिग्री वाइज। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको दिखता है कि कुछ समय पहले या कुछ दिनों पहले जब मंगल देव राहु देव की डिग्री से पीछे रहे होंगे, यानी 4 डिग्री पे 5 डिग्री पे, उस समय में उस जातक को यानी इस बालक को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही होगी या किसी तरह से वो बहुत ज्यादा परेशानी में होगा। राहु देव के साथ जब कोई प्लैनेट फंस जाता है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पर्सन को माना जाता है। कई बार डेथ लाइक सिचुएशन भी होती है, क्योंकि राहु देव डेथ के भी प्लैनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल तरीके से फलित यही कर सकते हैं कि ये जो बालक जिसकी कुंडली दिखाने के लिए उसके पिता आए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, लेकिन मंगलदेव डिग्रीज पार कर चुके हैं राहुदेव की, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म कैसे हुई, क्या और कॉम्बिनेशंस थे कुंडली में, किसके आधार पर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया कुंडली के ग्रहों ने, ये आपको यहाँ पे देखना आना चाहिए। और उसी के बेस पे आगे भी आप बता सकते हैं कि किसी तरह की कोई बच्चे को परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, बच्चे की लगन कुंडली बनानी है। तो एक छोटी सी कुंडली और बना लेते हैं। ये लगन कुंडली बन जाएगी। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि लगन कुंडली उस बच्चे की मेष राशि की ही है और लगन में बृहस्पति है। कहाँ पे, लगन कुंडली में। तो इसकी अब टेक्निक जो है वो कैसे यूज की जाती है, एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन 9 नंबर साइन में ये 3 ग्रह बन रहे थे, तो आपको ये 3 ग्रह जन्म कुंडली के 9 नंबर राशि में यहाँ पे लिख देने हैं। तो इसको छोटा सा मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूं। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि इस कॉम्बिनेशन को क्या जन्म कुंडली के बृहस्पति देव देख रहे थे। तो यहाँ देखिए पूर्ण रूप से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी। जन्म कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में थे, जो इस कॉम्बिनेशन को देख रहे थे, जिसकी वजह से उस बच्चे को रिलीफ मिल गया, या वो बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, वो प्रॉब्लम से बच गया दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। गोचर कुंडलियां बना लीजिए, फिर लगन कुंडली के ग्रह भी साथ में जोड़िए और देखिए अगर कोई कॉम्बिनेशन सीवियर बन रहा है लेकिन उसके ऊपर बृहस्पति देव का शुभ प्रभाव है या शुक्र देव का शुभ प्रभाव है, तो काफी हद तक परेशानी जो है वो ठीक हो जाती है दोस्तों। तो सिंपल टेक्निक है, इसको आप यूज करिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब एक और तरीके से भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो है ये जन्म कुंडली में सूर्य देव 3 नंबर राशि में है, तो यहां से हमें क्या देखना है, ये गोचर कुंडली है। गोचर में केतु देव 3 नंबर में है, तो आप यहाँ पे केतु देव को लिख सकते हैं। सूर्य देव के ऊपर ही केतु देव चल रहे हैं। सिंपल तरीके से आपको प्लैनेट्स की अदला बदली करनी है। तो सूर्य देव पिता के कारक हैं, क्योंकि ये उस बालक की कुंडली है, सूर्य देव पिता है, तो पिता के बिल्कुल ऊपर ही यानी सूर्य देव के ऊपर ही केतु का गोचर यानी ट्रांजिट हो रहा है। तो यहां से भी आपको पता चलता है कि पिता काफी कष्ट में है या मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है अपने बालक को लेकर दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जिस समय आपको कोई कुंडली दिखाने आता है तो उसी समय की आपको गोचर कुंडली भी बना लेनी है, जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया है। और गोचर कुंडली के जो लग्नेश होंगे वो अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होंगे और शुभ प्रभाव उन पर कम होगा, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको पता चल जाएगा कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है या व्यक्ति अपने बारे में ही अगर पूछने आ रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा किसी समस्या में है, बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम में है। लेकिन
उसको उस समस्या से रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये फिर लगन कुंडली के बृहस्पति और शुक्र देव को आपको देखना है। अगर उस कॉम्बिनेशन पर लगन के बृहस्पति देव और लगन के शुक्र देव का प्रभाव पड़ रहा होगा तो काफी हद तक व्यक्ति उस परेशानी से निकलने में बिल्कुल कामयाब रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर बृहस्पति देव का प्रभाव नहीं पड़ रहा होता तो फिर जातक और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस के सामने आता। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य देव भी किसी न किसी तरह से इस जातक की मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ध्यान से आप देखेंगे जैसे पहले मैंने लिखा था सूर्य देव की डिग्रीज 9 थी, राहु देव की डिग्रीज 8 थी, तो सूर्य देव में भी इस केस में ज्यादा बल नहीं होता है। लेकिन बृहस्पति देव के लगन में बैठने से ये कॉम्बिनेशन जो है अपने आप ठीक हो जाता है, जो पीड़ा है वो ठीक हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने ये आपको बता दिया है, इसको आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। अध्ययन का बहुत अच्छा विषय है ये, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी इवेंट्स और आप इजीली पकड़ सकते हैं। सिर्फ करना आपको क्या है, जो मैंने बता दिया, एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन ये कुंडली, गोचर कुंडली जिसको आप कहते हैं, वो आप जरूर अपने पास बना के रखिए दोस्तों। और गोचर कुंडली के लग्नेश, इस पे प्राइम फोकस आपको करना है। शुभ प्रभाव में होंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर पाप प्रभाव में होंगे, किनसे, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और मंगल देव से भी कई बार प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये बिल्कुल कंफर्मेशन होता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इन डेप्थ नॉलेज है इस वीडियो में दोस्तों। जय शनिदेव।